वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 11th का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड बिजनेस। तो देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं ये चैप्टर में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन है। सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। थर्ड एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। फोर्थ चैलेंजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। और लास्ट टॉपिक जो है स्टेप्स इन सेटिंग अप स्मॉल स्केल बिजनेस। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड बिजनेस ये चैप्टर में कवर करना है। ऑलराइट, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। राइजिंग पॉपुलेशन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए कि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, अपने रोज़ के लिए पैसे कमा सके घर चलाने के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ बिकमिंग मोर सीरियस इन इंडिया। और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती जा रही है। In post-independence period, more attention is given to the development of small-scale industries. जब हमें इंडिपेंडेंस मिला आज़ादी के बाद, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी है। However, the problem of unemployment is not overcome by new industrial policies. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हो रही है। नए नए इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ बनाए फिर भी बेरोज़गारी की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हो पा रही थी। There is a huge importance of farming industries, small scale industries and cottage industries in Indian economy. हमारे इंडिया में फार्मिंग को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, महत्व दिया जाता है। एज फार एज डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया इज़ कंसर्न, इट इज़ नेसेसरी टू मेक अवेलेबल द कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। क्योंकि हमारा जो कंट्री है इंडिया वो एक डेवलपिंग कंट्री है। ऑलराइट, पूरी की पूरी डेवलप नहीं हुआ है अभी तक, ये एक डेवलपिंग कंट्री है। इसीलिए यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अगर स्टार्ट करनी है किसी को तो गवर्नमेंट को कैपिटल देना पड़ेगा, पैसे थोड़े बहुत देने पड़ेंगे, पैसों की हेल्प करनी पड़ेंगी। It is the fact that unskilled and semi-skilled artisans required for any small-scale industries are easily available in a large number in rural areas. तो रूरल एरिया मतलब गांव, जो गांव का एरिया है वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अनस्किल्ड हैं या फिर सेमी स्किल्ड हैं, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है। ऑलराइट, small scale industries play an important role in such type of developing countries where there is a availability of less capital and more manpower. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे पैसे कम लगे और मैन पावर ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में भी मैन पावर बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब लेबर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे और कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट कम लगेंगी। ऐसी इंडस्ट्रीज सेटअप करने की ज़रूरत है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग, प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोडक्शंस आर डन ऑन स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी ही इंडस्ट्री है जहाँ पे पैसे कम लगेंगे और मैन पावर ज़्यादा लगेंगे, मतलब लेबर्स ज़्यादा लगेगा, जो कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग फील्ड्स में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस प्रोवाइड करने में, प्रोडक्शन करने में। और ये स्मॉल स्केल, बहुत छोटे स्केल पे भी काम करती है, जैसे कि माइक्रो और स्मॉल स्केल में भी काम करती है। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग। ट्रेडिशनली द इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया विच आर organized on a small scale and produce goods with the help of machine, labors and power are considered as small scale industries. तो पहले के ज़माने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहा जाता था? जो सामान बनाती थी मशीन की हेल्प से, लेबर्स की हेल्प से और इलेक्ट्रिसिटी पावर की हेल्प से। ऐसी जब चीज़ों की हेल्प से जो प्रोडक्शन होता था तो वो इंडस्ट्री को हम बोलते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इनिशियली 2 कैटेगरीज वेर कंसिडर्ड, दोज यूजिंग पावर विथ लेस देन 50 एम्प्लॉयज़ एंड दोज नॉट यूजिंग पावर विथ एम्प्लॉयज़ स्ट्रेंथ मोर देन 50 बट लेस देन 100। पहले 2 टाइप की कैटेगरीज बनाई गई थी इंडस्ट्रीज़ के लिए। एक इंडस्ट्री वो थी जो 50 एम्प्लॉयज़, 50 एम्प्लॉयज़ जो थे उनकी हेल्प से काम करती थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स भी यूज़ होती थी वो इंडस्ट्री में, वो एक कैटेगरी में आ गया।
और दूसरा इंडस्ट्री वो जहाँ पे 50 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते थे लेकिन 100 से कम, लेकिन मशीन्स का यूज़ वहाँ पे नहीं होता था। ऐसी दो कैटेगरीज की इंडस्ट्रीज़ बनाई गई थी। हावेवर capital resource invested in plant and machinery, buildings, etc. have been the primary criteria for differentiate small scale business from large scale and medium scale business. लेकिन जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लार्ज स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज से अलग करने का, वो तो प्लांट और मशीनरी, बिल्डिंग मतलब कितनी बड़ी जगह चाहिए, कितना हम मशीन और प्लांट जगह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है, उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है या फिर मीडियम स्केल है. Alright, an industrial unit can be categorized as small business if it fulfills the capital investment limit fixed by Government of India according to Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, that is MSMED 2006. तो इंडस्ट्रीज़ अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर कैपिटल मतलब पैसे फिक्स करके रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ माइक्रो में आती है, कौन सी मीडियम एंटरप्राइज में आती है, कौन सी स्मॉल एंटरप्राइज में आती है. ऑलराइट, तो आगे देखते हैं. बिजनेस इज़ क्लासीफाइड इन टू सेक्टर्स. तो बिजनेस दो सेक्टर्स में क्लासीफाई किया गया है. एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा है सर्विस सेक्टर. तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू MSMED. तो गवर्नमेंट ने कुछ पैसे डिसाइड करके रखे हैं और उतने पैसे चाहिए होंगे तभी ही हमारी इंडस्ट्रीज सेट हो सकती है, तभी हम कोई भी फैक्ट्री डाल सकते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसे अलग हैं और सर्विस सेक्टर के लिए पैसे अलग हैं. ऑलराइट, तो माइक्रो मतलब सबसे छोटा इंडस्ट्री होता है जिसमें कम से कम 25 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ती है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मोर देन 25 लाख बट डज नॉट एग्जीड 5 करोड़. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर सेटअप करना है तो 25 लाख से ज़्यादा पैसे चाहिए लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो हो जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ में कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है? 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़. 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम, तो वो हमारी हो जाएगी मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़. लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है. सर्विस सेक्टर के लिए अलग अमाउंट है. तो सर्विस सेक्टर के लिए अगर हमें माइक्रो बिजनेस खोलना है तो कितने पैसे चाहिए होंगे? 10 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए. और अगर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है सर्विस सेक्टर में तो 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम होना चाहिए. और अगर मीडियम स्केल है तो मोर देन 2 करोड़ बट लेस देन 5 करोड़. अगर मीडियम स्केल है सर्विस सेक्टर के अंडर तो 2 करोड़ से ज़्यादा पैसे होने चाहिए लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन. एनी इंडस्ट्रियल यूनिट इज़ रिगार्डेड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस इज़ फॉलोड. तो कोई भी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम बोल सकते हैं अगर वो कुछ शर्तें पूरी करती हैं. तो क्या है वो? Investment in fixed capital like plant and equipment either held on ownership, termed or on lease or hire purchase should not be more than 1 crore. However, the unit in no way can be owned or controlled or auxiliary for any other industrial unit. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? किससे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं? उससे कहते हैं जहाँ पे प्लांट मशीनरी ये सब चीज़ों के लिए कितने 1 करोड़ से कम पैसे खर्च हो. जहाँ पे 1 करोड़ से कम की प्लांट्स हैं, मशीनरीज़ हैं, ऐसी इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे. और वो इंडस्ट्री किसी भी तरीके से किसी और कंपनी या किसी और इंडस्ट्री की ओनर नहीं होनी चाहिए, किसी और इंडस्ट्री को कंट्रोल नहीं करनी चाहिए या फिर किसी और इंडस्ट्री की हेल्प नहीं करनी चाहिए. ये सारी शर्तें पूरी होंगी तभी हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे. ऑलराइट, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है जिसमें बताया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के 2 पार्ट्स हैं, 2 अलग अलग सेक्टर्स में क्लासीफाई किया है. एक है स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा है मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. तो ट्रेडिशनल में 5 है टाइप्स और मॉडर्न में भी 5 टाइप्स है. ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हैंडलूम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, क्वायर है, सेरिकल्चर है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ है. ये सारी इंडस्ट्रीज़ पहले के ज़माने से ही चलती आ रही हैं.
बाद में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ क्या बनी, बाइसिकल पार्ट्स, सीविंग मशीन्स, ब्लेड्स एंड रेजर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड स्पेयर पार्ट्स। तो ये दो अलग अलग सेक्टर्स में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया है। वो इंडस्ट्री जो पहले के ज़माने से चली आ रही हैं वो है ट्रेडिशनल, और जो अभी नया नया सेट हुआ है उसको बोलते हैं मॉडर्न। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, वो पढ़ते हैं। Small scale industries, that is SSI, plays a vital role in the development of economy. It boosts to agriculture and agro-based sector. Small scale industry बहुत important role play करती है हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ये क्या करती है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करती है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती है, और वो सारे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देती है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑलराइट, तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटी। वो क्या करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जॉब प्रोवाइड करती है, रोज़गार प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इज सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज इट कैन ऑपरेट विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल. Small scale industry can be run with basic and potential skill. This is a boost for a labor surplus countries like India. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है। एक तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें सबसे कम, इसमें कैपिटल, पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते, पैसे कम लगते हैं, और ये बेसिक स्किल मतलब जिसको छोटा मोटा काम भी आता है ऐसे लोगों को भी ये रोज़गार देती है। इसीलिए इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बिजनेस जॉब जो है वो प्रोवाइड करती है, रोज़गार प्रोवाइड करती है लेबर्स को, वर्कर्स को। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट क्या है, रीजनल बैलेंस। इन इंडिया ऑल रीजन्स आर नॉट डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कैन बी सेटअप विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल. इंडिया में ऐसे बहुत सारे रीजन्स, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो डेवलप नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत पिछड़े इलाके हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी तक इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई है। तो ऐसे साइज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो ऐसी जगहों पे हम सेटअप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे पैसे भी कम लगेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजीज़, लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज, मटेरियल्स एंड लेबर्स. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो सामान बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। कैसे? सिंपल टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटी मोटी जो मशीनें हैं उसके हेल्प से हम सामान मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जहाँ पे हम सेट करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पे हम फैक्ट्री लगाते हैं, उसके आसपास जो भी रिसोर्सेज, जो भी रॉ मटेरियल मिलता है वो यूज़ करके हम अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। मटेरियल और लेबर्स, वर्कर्स भी आसपास ही मिलेंगे क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मोस्टली गाँव के जगह में लगाई जाती है या फिर ऐसे जगह पे बहुत ज़्यादा जो डेवलप नहीं है। ऑलराइट, तो इसके वजह से क्या होता है, दस दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो इसकी वजह से, क्योंकि ये पिछड़े इलाकों में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं तो वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलता है और हमारी जो कंट्री है उसका इकोनॉमी भी बढ़ता है. ऑलराइट, आई होप इट्स गेटिंग क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड, इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंजॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि कोई भी सामान जो बनता है उसका जो खर्च है वो बहुत कम लगता है. These industries use locally available resources which are less expensive. ये जो इंडस्ट्री है वो आसपास जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है वही यूज़ करके सामान बनाती है, इसके लिए ज़्यादा खर्च नहीं आता है सामान बनाने में. Establishment and running cost of small scale industries are comparatively less. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बनाने में, खड़ा करने में और उसको चलाने में खर्च भी कम होता है. लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लो ओवरहेड्स अल्टीमेटली रिजल्ट इन लो प्राइस ऑफ गुड्स. इंक्रीज्ड टर्नओवर इंक्रीजेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए ज़्यादा खर्च नहीं लगता है, छोटी मोटी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, लोकल रॉ मटेरियल्स यूज़ करके और लेबर्स को यूज़ करके हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं. इसकी वजह से क्या होगा, टर्नओवर, सेल्स जो है वो भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज़ होगा. ऑलराइट,
नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मोस्टली कौन से चीज़ों पे चलती है, वो लेबर्स के ऊपर चलती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर है, वर्कर्स है, वो मेन फैक्टर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए। दे यूटिलाइज अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम लोकल एरिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल हैं, जो लोकल एरिया में अवेलेबल है, वो यूज़ करके प्रोडक्शन करती है। Such use of local natural resources minimizes the cost of production, which results into reasonable prices of the goods. क्योंकि जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है वो लोकल प्रोडक्ट है, लोकली अवेलेबल है, तो इसके लिए उसका जो प्राइस होता है वो भी कम होता है, जिसके वजह से हम जो प्रोडक्शन करते हैं, जो सामान बनाते हैं फैक्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, वो भी कम प्राइस में बनता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज reduces migration. Small scale industries can create a large number of employment in rural areas. क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मोस्टली बैकवर्ड एरिया में सेटअप की जाती हैं या फिर रूरल एरियाज़ में, गांव में सेटअप की जाती है, जिसके वजह से ये वहाँ के लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वयं रोज़गार के लिए सबसे एक बेस्ट एग्जाम्पल है। देयरफॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन कैन बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज। तो लोगों को जब अपने ही एरिया में जॉब मिल रही है तो वो कहीं गांव से शहर जाएंगे ही नहीं, जिसके वजह से माइग्रेशन जो है, यहाँ से वहाँ लोगों का जाना, वो भी कम होगा, या तो फिर रिड्यूस हो जाएगा या तो फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। मैक्सिमम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आर डिपेंड अपॉन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सामान है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाती है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री डायरेक्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से वो सामान परचेज कर लेती है, ख़रीद लेती है। तो ये क्या कर रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है। Many small scale industries provide raw material, semi-finished products to large scale industries. For example, spare parts. Small scale industries छोटे छोटे सामान बनाती है, आइटम्स बनाती हैं, और वो छोटे छोटे आइटम्स जो हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से डायरेक्टली परचेज कर लेती है। जैसे कि स्पेयर पार्ट्स हो गए, मशीन के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स जो हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से परचेज कर लेती हैं। ऑलराइट, तो ये क्या है, एक तरीके का सपोर्ट कर रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को। नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर। Small scale enterprises have the potential to attract the young aspirants to entrepreneurship. Small scale industries क्या करती है, जो young aspirants है, मतलब जो young employees जनरेशन है, उनको अट्रैक्ट करती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, मतलब बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन बनते हैं। Small scale industries can accommodate the technical and non-technical young first generation entrepreneur. Small scale industry क्या करती है, जो young generation है उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है अपना खुद का छोटा बिजनेस ओपन करने का, छोटी अपनी फैक्ट्री ओपन करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल, पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस, और इंडिया कैसी कंट्री है, वो विलेजर्स की कंट्री, यहाँ पे शहर से ज़्यादा गांव है। देयरफॉर गवर्नमेंट हैज़ टू पे अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बैलेंस्ड इकनॉमी। इसीलिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, सो दैट ये अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ डेवलप होगी, बढ़ेंगी, तो हमारी जो इकनॉमी है, कंट्री जो है, वो ग्रोथ होगी उनकी। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा 7 पॉइंट्स जो है वो समझ में आया होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो इस वीडियो में हमने पूरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस, ये पार्ट कवर किया। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा आज का वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।